आज तारीख है 25 सितंबर 2025 और आज के प्रीवियस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उन सबको हम देखते हैं। 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आज एक और भी इम्पोर्टेंट डे होता है और वो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, यानी 25 तारीख को दो महत्वपूर्ण दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। और बाकी सितंबर में पड़ने वाले जो महत्वपूर्ण दिन हैं वो भी देख लेते हैं। 1 सितंबर को आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, पूरे 1 वीक तक। वहीं 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे, 3 सितंबर को आता है स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर को आता है नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और ओनम। वहीं 7 सितंबर को आता है ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे, 8 सितंबर को आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। वहीं 10 सितंबर को आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 11 सितंबर को आता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वहीं 15 सितंबर को आता है इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 17 सितंबर को आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 18 सितंबर को आता है वर्ल्ड बैम्बू डे, 20 तारीख को आता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। अच्छा, ये 20 तारीख कोई फिक्स डेट नहीं है, ये जो है इंटरनेशनल रेड पांडा डे थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर मनाया जाता है। तो इस साल थर्ड सैटरडे सितंबर का पड़ा था 20 तारीख को, इसलिए 20 तारीख को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया गया था। वहीं 21 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। वहीं 22 सितंबर को आता है वर्ल्ड राइनो डे, 23 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। वहीं 24 सितंबर को आता है हेरिटेज डे। आज का पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ पे? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। यह 4 दिन का इवेंट था जो कि शोकेश करेगा इंडिया का जो स्ट्रेंथ है फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, फूड सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में, और जो प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशियस एंड ऑर्गेनिक फूड है इस क्षेत्र में जो इंडिया की पावर है उसको शोकेस ये इवेंट करता है। अगला सवाल, किसे दिया गया है लिविंग ब्रिज सम्मान, जो उनका रोल रहा है कॉन्क्लूड करने में इंडिया यूके FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो ये है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। ब्रिटिश PM कीर स्टारमर हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है लिविंग ब्रिज सम्मान, जो उनका रोल रहा है ये जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और यूके के बीच में, ये जो उन्होंने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड किया है इंडिया और यूके के बीच में, इसके लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, नेशनल जम्बोरी जो है भारत स्काउट एंड गाइड का वो कहाँ पे होगी? तो वो होगी आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वहां पे शेड्यूल्ड है। उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा 19th एडिशन, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखना है। यानी कि ये जो 2025 वाला है ये 19वां संस्करण है नेशनल जम्बोरी ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड का। यह काफी बड़ा इवेंट है जो कि ले आता है एक साथ हजारों यंग पीपल को, इंडिया से भी और अब्रॉड से भी। ये जो जम्बोरी है फीचर करती है काफ़ी सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स, साइंस प्रदर्शनी, कल्चरल एक्टिविटीज़, और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है यूथ को कि इंगेज करें वो लीडरशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज में। अच्छा, जो पहली जम्बोरी हुई थी इंडिया में वो आयोजित की गई थी हैदराबाद में 1953 में। उत्तर प्रदेश ने इससे पहले चौथा एडिशन जो था जम्बूरी का वो 1964 में प्रयागराज में आयोजित किया था और इस साल जो एडिशन है वो 19वां रहेगा।
होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 किस राज्य के महात्मा मंदिर में? तो ये राज्य है गुजरात। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। और ये जो 2 दिनों का इवेंट रहा था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक गुजरात स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है उसके द्वारा, जो कि 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप, 5000 से ज़्यादा इनोवेटर्स, 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री मेंटोर्स, 50+ वेंचर फंड्स और जो लीडिंग पॉलिसी मेकर्स हैं उन सबके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल, कौन सा मंत्रालय है जो कि इनॉग्रेट किया है आदि कर्मयोगी? स्टूडेंट चैप्टर, IIT, IIM, AIIM, NITs और बाकी यूनिवर्सिटीज में। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनॉग्रेट किया है आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IIT, IIM, AIIM, NITs और बाकी जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर। ये जो है मार्क करता है एक शुरुआत के रूप में नेशन वाइड यूथ लेड मूवमेंट की, और यह प्रमोट करेगा लीडरशिप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल डेवलपमेंट को ट्राइबल स्टूडेंट के बीच में। अगला सवाल, हाल फिलहाल में UPI को किस देश ने एक्सेप्ट किया है? तो ये देश है कतर। कतर ने अभी हाल फिलहाल में UPI को एक्सेप्ट किया है। NPCI इंटरनेशनल यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कतर के नेशनल बैंक के साथ कोलैबोरेट करके QNB द्वारा एक्सेप्टेड और नेट स्टार्स के भुगतान समाधान द्वारा ऑपरेटेड मर्चेंट के लिए POS टर्मिनल के माध्यम से पूरे कतर में QR कोड बेस्ड UPI की एक्सेप्टेंस को पॉसिबल बनाया है। अच्छा, इससे जो इंडियंस वहाँ पे जाते हैं कतर में, वहाँ पे ड्यूटी फ्री आउटलेट्स पर UPI का यूज़ करके वो आराम से पेमेंट कर पाएंगे। और कतर का ये जो ड्यूटी फ्री है ये UPI पर लाइव होने वाला पहला मर्चेंट है। अच्छा, इंडिया से जो टूरिस्ट कतर में जाते हैं वो इंटरनेशनल टूरिस्ट के मामले में सेकंड नंबर पर आते हैं। जियो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है कौन सी सर्विस जो कि ऑटो इन्वेस्ट कर देगी जो सरप्लस फंड होगा उसको? तो ये सर्विस है सेविंग प्रो। जियो पेमेंट बैंक ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। जो इन्वेस्टर हैं वो एलोकेट कर सकेंगे 1.50 लाख हर दिन, यानी कि 1.5 लाख रुपए वो हर दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली, और इसका 90% तक अपने इन्वेस्टमेंट का वो रिडीम कर सकते हैं। पर जो मैक्सिमम अमाउंट रिडीम कर सकते हैं वो है 50,000 रुपए। यह फीचर जो है इसका कोई एंट्री फीस नहीं है और ना ही एग्जिट चार्ज है, और कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं, यानी पैसा लॉक नहीं किया जाएगा। और जो रिटर्न है वो जो परफॉर्मेंस रहेगी म्यूचुअल फंड की उसके हिसाब से मिलेगा। और विनोद ईश्वरन MD और CEO हैं जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड के। और ये जो सेविंग प्रो फीचर है इसे एक्सेस किया जा सकता है जो पुराने जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं या नए जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं यानी अकाउंट होल्डर्स, वो इसको जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे कि टूल्स दिए गए हैं जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मॉनिटर कर सकते हैं कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है और उसका रिटर्न उन्हें कितना मिला है। अगला सवाल, LNT यानी लार्सन एंड टूब्रो और BEL ने हाथ मिला लिया है बूस्ट करने के लिए इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को। हेडक्वार्टर कहाँ है BEL का? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। लार्सन एंड टूब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने पार्टनरशिप किया है सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है AMCA प्रोग्राम उसको। यह जो कोलैबोरेशन है इसका उद्देश्य है डिलीवर करना जो कटिंग एज सॉल्यूशन यानी जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको
और लिवरेज करना उनके जो कंबाइंड एक्सपर्टीज है डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में उनको। यह जो पार्टनरशिप है ये अलाइन करती है जो आत्मनिर्भर भारत है उसको, उसके विजन को, और जो इंडिया का विजन है सेल्फ रिलायंट बनना डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये उसकी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। SN सुब्रमण्यन चेयरमैन एंड MD हैं L&T के, वहीं मनोज जैन चेयरमैन एंड MD हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के। अगला सवाल, सरकार ने अनाउंस किया है कितना एडिशनल LPG कनेक्शन अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो ये है 25 लाख। सरकार ने 25 लाख एडिशनल कनेक्शन की घोषणा की है अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सरकार ने जो करंट फाइनेंशियल वर्ष चल रहा है उस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख एडिशनल LPG कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। और इस ओकेजन पे महिला लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए PM मोदी ने कहा कि सरकार का यह कदम न केवल इस पावन पर्व यानी ये बात कर रहे हैं नवरात्रि की उन्हें नई खुशियां प्रदान करेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के संकल्प को भी मजबूत करेगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला कि सरकार जो है 25 लाख नए LPG कनेक्शन में से प्रत्येक पर 2000 से ज्यादा रुपए खर्च करेगी। और इस एक्सपेंशन के साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के परिवार सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ करके 10.58 करोड़ हो जाएगी। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ये आंसर है, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जिसने की वीजा लॉन्च किया था? तो ये कंट्री है चाइना। चाइना ने लॉन्च किया था की वीजा। थैंक यू।